दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन। दोस्तों इस बार नवरात्रे 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने जा रहे हैं और उसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का तिथिवार पूजा कार्यक्रम, नवरात्रि पर्व का महत्व, नवरात्रों से जुड़ी परंपरा, नवरात्रों के 9 दिनों में माता के किन किन रूपों को पूजा जाता है, नवरात्रि के लिए पूजन सामग्री और पूजा विधि तथा नवरात्रि से संबंधित पौराणिक कथाओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अधिक मास पड़ने के कारण अब नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा संयोग 19 साल बाद बन रहा है। इससे पहले 2001 में भी ऐसा ही संयोग बना था। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या तिथि यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन महालया मनाई जाती है। महालया अमावस्या की खत्म होने के बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। महालया के दिन माँ दुर्गा से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की जाती है। इस वर्ष अधिक मास यानी कि मलमास के कारण ये एक माह बाद यानी कि 17 अक्टूबर को आएगा। इसलिए नवरात्रि का पर्व इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाएगा। नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर 2020 से आरंभ होगा। इस वर्ष अधिक मास लग जाने के कारण ऐसा हो रहा है। इस बार नवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं। दोस्तों नवरात्रि का पर्व आरंभ होते ही शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। मलमास में शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है। मलमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन नवरात्रा आरंभ होते ही नई वस्तुओं की खरीद, मुंडन कार्य, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। लेकिन शादी विवाह देव उठनी एकादशी तिथि के बाद ही आरंभ होते हैं। नवरात्रि में देरी के कारण इस बार दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों इस बार 17 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और घट स्थापना होगा। 18 अक्टूबर को द्वितीय तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर को तृतीय तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर चतुर्थी तिथि माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर को सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 24 अक्टूबर अष्टमी तिथि को माँ महागौरी दुर्गा महानवमी पूजा दुर्गा महाअष्टमी की जाएगी। 25 अक्टूबर नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री पूजा और विजयदशमी मनाई जाएगी। दोस्तों नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए ये पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती है। नवरात्रि के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। सनातन धर्म में नवरात्र पर्व का बहुत बड़ा महत्व है कि यह एक साल में 5 बार मनाया जाता है। हालांकि इनमें चैत्र और शरद के समय आने वाली नवरात्रि को व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। माँ के भक्त भारतवर्ष में फैले माँ के शक्ति पीठों के दर्शन करने जाते हैं। वहीं शेष 3 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इनमें माघ गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और पोष नवरात्रि शामिल हैं। इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य रूप से मनाया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं नवरात्रि पर्व के महत्व के बारे में। यदि हम नवरात्रि शब्द का संधि विच्छेद करें तो ज्ञात होता है कि ये 2 शब्दों के संयोग से बना है, जिसमें पहला शब्द नव और दूसरा शब्द रात्रि है, जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि पर्व मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात और पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का परहेज किया जाता है।
9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत पारण किया जाता है। नवरात्र के 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। अब जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ परंपराओं के बारे में। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उनके अलग अलग रूपों में की जाती है। जैसे नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ पार्वती माता शैलपुत्री का ही रूप है और हिमालय राज की पुत्री है। माता नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का महत्व होता है। ये रंग साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पूजा का भी विधान होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ऐसा माना जाता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता था। यदि माँ के इस रूप का वर्णन करें तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का विशेष रंग नीला है जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका ये नाम पड़ा। शिव के माथे पर आधा चंद्रमा इस बात का साक्षी है। नवरात्र के तीसरे दिन पीले रंग का महत्व होता है। ये रंग साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की आराधना होती है। शास्त्रों में माँ के रूप का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि माता कूष्मांडा शेर की सवारी करती है और उनकी 8 भुजाएं हैं। पृथ्वी पर होने वाली हरियाली माँ के इसी रूप के कारण है, इसलिए इस दिन हरे रंग का महत्व होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद की माता होने के कारण माँ का ये नाम पड़ा। उनकी 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती है। इस दिन धूसर यानी कि ग्रे रंग का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी दुर्गा जी का उग्र रूप है और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के इस रूप को पूजा जाता है। वे शेर पर सवार होती है और उनकी 4 भुजाएं हैं। इस दिन केसरिया रंग का महत्व होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ के उग्र रूप माँ कालरात्रि की आराधना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया तब उनका रंग काला हो गया था। हालांकि इस दिन सफ़ेद रंग का महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता का ये रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक है। इस दिन गुलाबी रंग का महत्व होता है जो जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना का होता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई माँ के इस रूप की आराधना सच्चे मन से करता है उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि की पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा उनका चित्र, दूसरा लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, ये सभी
पूजन सामग्री आपको नवरात्रि में पूजा के लिए चाहिए। अब आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। इस वीडियो में बताई गई सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगाजल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। इसके बाद फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार का पूजन करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें माँ काली की आरती गाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के लाखों भक्त उनकी हृदय से पूजा आराधना करते हैं ताकि उन्हें उनकी श्रद्धा का फल माँ के आशीर्वाद के रूप में मिल सके। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त अपने घरों में माँ का दरबार सजाते हैं। उसमें माता के विभिन्न रूपों की प्रतिमा या चित्र को रखा जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन माँ की प्रतिमा को बड़ी धूमधाम के साथ जल में प्रवाह करते हैं। पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला की प्रथा चलती है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग डांडिया नृत्य करते हैं। उत्तर भारत में नवरात्रि के समय जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है और 10वें दिन रावण के बड़े बड़े पुतले बनाकर उन्हें फूंका जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे ये वरदान दिया कि कोई देव, दानव या पुरुष उसे मार नहीं पाए। इस वरदान को पाकर महिषासुर के अंदर अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। वह तीनों लोकों में अपना आतंक मचाने लगा। इस बात से तंग आकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सभी देवताओं ने मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। कहते हैं कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ स्वयं उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने श्री राम को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने अधर्मी रावण को परास्त कर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों नवरात्रि के बारे में समस्त तरह की जानकारी, घट स्थापना की पूजा विधि और पौराणिक कथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।